हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th यानी फिजिक्स। अब एक क्लास 11 में हम लोग आ गए हैं और क्लास 11 पढ़ने से पहले क्या क्या देखना पड़ेगा। हम लोग 9th क्लास कैसे पढ़े थे, 10th क्लास कैसे पढ़े थे, वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे 9th क्लास अगर अच्छा से पढ़ लिए हैं तो क्या होगा कि 11th क्लास में थोड़ा ईजी फील होगा। अगर 10th क्लास अच्छा से पढ़ें तो वो 12th क्लास में ईजी फील होगा। इसका मतलब एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड है। इसका मतलब क्या, जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़े त्वरण, वेग, चाल, ये सब पढ़े कि नहीं, ये सब पढ़े, तो ये सब मिल जाएगा फिर 11th क्लास में। फिर सेकेंड ईयर में जैसे हम लोग दर्पण पढ़े हैं, विद्युत आवेश पढ़े, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, ये सब मिल जाएगा 12th क्लास में। तो एक दूसरे से रिलेटेड, 9th क्लास रिलेटेड 12th, और जो 10th क्लास में पढ़े वो मिलेगा 12th क्लास में। बस यही है सिस्टमेटिक। अब चलिए हम लोग देखते हैं साइंस। जैसा हम लोग साइंस में देख रहे हैं, साइंस में क्या होता है जी, विज्ञान। क्या होता है, विज्ञान। अब देखिए साइंस में हम लोग देखें, जैसे हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट रखते हैं 11th क्लास में। जैसे साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद न्यू शिक्षा नीति जब आ जाएगा तब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक जो चल रहा है उसमें क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी, उसके साथ 100 नंबर का एक लैंग्वेज पेपर रहेगा। चाहे लैंग्वेज हिंदी भी रख सकते हैं, लेकिन हम तो मना करेंगे हिंदी रखने के लिए। 50 बांग्ला, 50 हिंदी, 50 इंग्लिश, ये सब भी सिस्टम है, लेकिन ये सब रखने के लिए हम मना करेंगे। सीधा सीधी रखो 100 नंबर का इंग्लिश, यानी कोर लैंग्वेज 100 नंबर का रहेगा, वो इंग्लिश रहेगा। इसके बाद पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट में चुन सकते हैं। कंपलसरी में हो गया आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 100 नंबर, ये भी 100 नंबर, इधर हो गया 200। कोर लैंग्वेज 100, लैंग्वेज पेपर 300, और 200 नंबर के लिए क्या ले सकते हैं ऑप्शनल पेपर में, मैथ भी चूज़ कर सकते हैं। अगर जिसको इंजीनियर में जाना है, टीचर में जाना है, मैथ भी रख सकते हैं। अगर डॉक्टर में जाना है तो बायो चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हुआ मैथ वालों के लिए एक पेपर, फिर इसके साथ बायो भी रख सकते हैं, या ऑप्शनल में इको भी रख सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस भी मिलेगा, ITS भी मिलेगा, ये सब पेपर रहेगा ऑप्शनल में। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये आर्ट्स में भी मिलेगा, साइंस में भी है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन सिलेबस सेम है। आर्ट्स में जो पेपर आएगा, जो बुक आएगा, साइंस में वही बुक चलता है, लेकिन कोचिंग भी सेम चलता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग रहता है। साइंस वालों के लिए अलग डेट रहता है एग्जाम डेट, और आर्ट्स वालों के लिए अलग डेट रहता है। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं विज्ञान। अब देखिए जो हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स किसका पार्ट है, विज्ञान का पार्ट है। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल उठेगा कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। तो देखिए जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, हम अभी बोलें, जैसे 9th क्लास का बहुत सारे संबंध यहाँ पर रहेगा 11th क्लास में। तो 9th क्लास में हम लोग जैसे शुरुआती पॉइंट में पढ़े थे विज्ञान। विज्ञान क्या है, तो हम लोग देखे थे विज्ञान किसी वस्तु के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है ना। एडवांस नॉलेज ऑफ ए थिंग्स इज कॉल्ड साइंस। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल में हम लोग विचार करेंगे कि सर ये तो ठीक है, अगर विज्ञान किसी वस्तु के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो जैसे 9th क्लास में, 10th क्लास में जैसे पेपर था, जैसे अगर पूछा जाए कि विज्ञान कोई सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर पूछा जाए विज्ञान कोई सब्जेक्ट है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, जी नहीं, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या है, अगर सब्जेक्ट होता है तो क्या होता है विज्ञान। जैसे 10th क्लास, 9th क्लास में हम लोग पढ़ते थे सोशल साइंस, याद है, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, तो क्या वो विज्ञान है, क्या विज्ञान था, नहीं था। उसके बाद हम लोग देखे थे भाषा विज्ञान। आप देखिए भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान क्या है, विज्ञान है, ये लैंग्वेज से भरा हुआ है, इसमें स्टोरी रहेगा, तो क्या इसमें क्या विज्ञान बोल सकते हैं, नहीं। फिर तब विज्ञान का परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, देखिए विज्ञान का परिभाषा हम लोग दूसरे ढंग से भी दे सकते हैं
कि विज्ञान मतलब, साइंस मतलब होता है स्टडी ऑफ मेथड। क्या होता है? विज्ञान मतलब होता है स्टडी ऑफ मेथड, स्टडी ऑफ मेथड। इसको क्या लिखेंगे? पढ़ने की तरीका। हिंदी में क्या बोलते हैं? पढ़ने की तरीका। इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोग 11th क्लास में आ गए, अब 9th क्लास और 10th क्लास के जैसे पढ़ाई करेंगे ना तो नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? कुछ ढंग से करेंगे, कुछ सिस्टमेटिक से करेंगे। तो बस वो जो पढ़ने की तरीके, कोई भी काम एक ही बार में हम लोग बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा काम हम लोग सिस्टम से करेंगे तो काम पूरा बन जाता है। तो बात यही है। अब देखिए, कोई भी काम या कोई भी पढ़ाई हम लोग करेंगे तो सिस्टम से करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विज्ञान। जैसे आज विज्ञान के आधार पर पूरी दुनिया चल रही है। आज जो खेती भी हो रहा है तो विज्ञान के आधार पर। आज ट्रैक्टर चल रहा है खेत में तो क्या है? विज्ञान की पद्धति है। इसका मतलब कम समय है और खेती ज़्यादा हो रहा है। इसमें काम करने का आदमी भी कम होगा तो भी चलेगा, मशीन के द्वारा काम बन रहा है। इसका मतलब यही तो विज्ञान है। इसका मतलब कम समय में निपटाना, कोई बड़ा काम को कम समय में निपटाना, इसी को बोलते हैं विज्ञान। समझ में आ गया? इसका मतलब विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्या बोलना है? स्टडी ऑफ मेथड, कि पढ़ने की तरीका। समझ में आ गया? वो परिभाषा था 9th क्लास में। किसी वस्तु के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। समझ में आ गया? अब फिर देखिए आगे यहाँ पर सवाल उठेगा कि विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? जानते हैं आप लोग? तो बोलिए, कौन भाषा से हुआ था? लैटिन भाषा से। वो बिल्कुल सही। ये विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, लेकिन लैटिन भाषा ये हुआ लैटिन भाषा से हुआ है, लैटिन भाषा से। लेकिन कौन सा शब्द से हुआ है लैटिन भाषा के? साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर, की जानना, टू नो। इसका मतलब क्या होता है? टू नो। टू नो मीन्स जानना। किसी वस्तु के बारे में जो जानने के लिए जो प्रयास करते हो, प्रयास से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को विज्ञान बोलते हैं। दूसरी बात क्या है? विज्ञान का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है। हम लोग इस संसार में जो देखते हैं वही विज्ञान है, उसके बारे में जो चर्चा करेंगे वही विज्ञान है। आप देखिए विज्ञान को किस पार्ट में बांटा गया, सब विचार करेंगे। तो देखिए विज्ञान साइंटिया शब्द से आया है, साइंटिया से आया है साइंस। लेकिन साइंटिया का मतलब क्या होता है? टू नो मीन्स जानना। इतना पकड़ में आ गया। अब फिर आगे देखिए कि विज्ञान का इतना बड़ा क्षेत्र अध्ययन करने के लिए, जानने के लिए, इसे बहुत खंडों में बांटा गया, बहुत छोटे छोटे खंडों में बांटा गया। तो छोटे छोटे खंडों का अध्ययन काफ़ी विस्तार से किया जाता है। तो अतः विज्ञान की परिभाषा दूसरे ढंग से भी दे सकते हैं। किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ए थिंग्स इज कॉल्ड साइंस। समझ में आ गया? अब देखिए फिर उठता है कि विज्ञान को कितने पार्ट में बांटा गया। चलिए देखते हैं विज्ञान को कितने पार्ट में बांटा गया। देखिए यहाँ पर विज्ञान को मुख्यतः दो पार्ट में बांटा गया। क्या क्या? एक साइड है नेचुरल फिजिक्स, नेचुरल साइंस, सॉरी नेचुरल साइंस। दूसरा बात है फिजिकल साइंस। अब फिर ये सवाल उठेगा कि सर कि नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस में क्या डिफरेंस है, दोनों साइंस में क्या अंतर है? तो दोनों साइड में क्या अंतर है? देखिए जो नेचुरल साइंस है इसमें रहेगा सजीव, और जो फिजिकल साइंस में इसमें रहेगा निर्जीव। इसका मतलब ये सजीव पार्ट आएगा, सजीव जितने सारे आएगा सब इसमें आ जाएगा, और निर्जीव जितने सारे हैं इसमें आ जाएगा। इसमें आएगा सजीव, इसमें आएगा निर्जीव। अब देखिए आगे कि सजीव में कौन सा पार्ट है जी? बायोलॉजी। जैसे हम लोग विज्ञान के आधार पर चर्चा करेंगे तो क्या आएगा सजीव में? बायोलॉजी। बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी का दो पार्ट है। क्या क्या पार्ट है? एक है बॉटनी
बॉटनी, और दूसरा है जूलॉजी। बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान। इसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका मतलब पेड़ पौधे कैसे खाना बनाते हैं, कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, ये सब। दूसरी बात है जूलॉजी में क्या चर्चा होगी, जीव जंतु के बारे में। जैसा हम लोग मनुष्य किस ग्रुप में आएंगे, इसी में आएंगे, बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन किस में, बॉटनी की जूलॉजी में हम लोग आ जाएंगे, जूलॉजी में यानी जंतु विज्ञान में आ जाएंगे। इसके बाद देखिए फिजिकल साइंस को 2 पार्ट में बांटा गया। क्या क्या, एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पर जो चर्चा करेंगे साइंस का, कौन सा पेपर में चर्चा करेंगे। यहाँ पर मेरे पास तो बॉटनी का चर्चा नहीं होगी, जूलॉजी का भी नहीं होगा, दूसरी बात केमिस्ट्री का भी नहीं होगा, सिर्फ मेरे पास चलेगा फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स का थोड़ा बहुत मिला जुला पार्ट है केमिस्ट्री। बहुत सारे जो एलिमेंट्स सब पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एटम वगैरह, तो सब कुछ मिल जाएगा आपका केमिस्ट्री में, वो भी फिजिक्स में भी है, लेकिन थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। जैसे मॉडर्न फिजिक्स केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर सब केमिस्ट्री में भी मिलेगा और फिजिक्स में भी मिलेगा, इसलिए थोड़ा बहुत मिला जुला है। लेकिन यहाँ पर सेपरेट पेपर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स। समझ में आ गया कि मेरे पास फिजिक्स की क्लास होगी, चारों में से एक पेपर होगी। अब देखिए जैसे इंटर से ही जो तैयारी करना चाहते हैं, नीट या IIT लेवल का, एडवांस का, तो आप इसे ध्यान दे दीजिए। अगर नीट क्वालिफाई करना ना बाबू, तो क्या करना है कि नीट में जो सवाल पूछा जाता है कि सब में रहेगा सवाल इसमें नीट के लिए। लेकिन इंजीनियर में बायोलॉजी का पार्ट नहीं आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पार्ट चल जाता है इंजीनियर में, IIT लेवल में। लेकिन बात क्या है, अगर नीट में जाना है तो इसमें आ जाओ। बॉटनी में रहेगा 25% क्वेश्चन, इसमें रहेगा 25%, इसमें रहेगा 25%, इसमें रहेगा 25%। इसका मतलब इस बार जो पूछा गया था 2022 में नीट का सवाल, तो कितने नंबर का था, 50 क्वेश्चन था, 200 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था 4 नंबर। इसका मतलब 50 क्वेश्चन में लिखने के लिए बोले थे 45 क्वेश्चन। ऑप्शन में था कि एनी 45 सॉल्व करिए 50 में। इसका मतलब 45 90 और इधर 90, 180 इंटू 4, 180 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है नीट में। 180 इंटू 4 कितना आएगा, 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है नीट का। उसमें नेगेटिव मार्क भी रहता है, अगर 4 को क्वेश्चन गलत हो गया तो गया, एक क्वेश्चन गया। इसका मतलब नेगेटिव मार्क्स भी रहता है इसमें नीट में। अब देखिए इतना तो पकड़ में आ गया कि साइंस को कितने पार्ट में बांटा गया। हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग फिजिक्स के पार्ट में। फिजिक्स क्या है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिकी या भौतिक विज्ञान, क्लियर। जो इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। तो इसको अगर परिभाषा करेंगे तो कैसे दे सकते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना पुट इन एंड ऑर्गेनाइज वेरियस सब टॉपिक्स इज कॉल्ड फिजिक्स। इट हैज मनी ब्रांचेस। इसमें क्या क्या ब्रांच आएगा इसमें, चलिए इसका परिभाषा लिखो। पहला बात है, इसका थोड़ा बात बोल देते हैं कि फिजिक्स जो वर्ड है ये कौन सा भाषा से आया है। ये आया है जो हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिकी या भौतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान, भौतिक या भौतिक विज्ञान। अब देखिए ये कौन सा भाषा से आया है, ये आया है ग्रीक भाषा से। कौन सा भाषा से, ग्रीक भाषा से। कौन सा शब्द से, फ्यूसिका। फ्यूसिका मतलब क्या होता है जी, नेचर। क्या होता है, नेचर।
इसका मतलब क्या है? प्रकृति। इसका मतलब है कि भौतिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा उससे उत्पन्न विभिन्न भौतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करती है। उसे भौतिक या भौतिक विज्ञान कहा जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए इसका भी अलग अलग पार्ट है, अलग अलग ब्रांच है, इसको बहुत सारे ब्रांच है। चलिए इसके साथ एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे और पूरा चर्चा करेंगे तब फिर पढ़ने में मज़ा लगेगा, तब समझ में आएगा कि एक्चुअली ये साइंस है क्या। और ऐसे टपक टपक के चल जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा बाबू। इसलिए साइंस में आ गए हैं। साइंस का मतलब सिर्फ इंटर नहीं, ये साइंस से लाइफ का खेल शुरू होता है, लाइफ का। अगर किसी को मेडिकल में जाना है तो यहीं से कहानी शुरू होता है। अगर किसी को टीचर में जाना है, अगर बीएड करने के बाद हाई स्कूल में जाना है, क्लास 2 में जाना है, तो क्वेश्चन रहेगा इंटर बेस्ड। इसका मतलब इंटर का ही क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इसलिए 11th क्लास और 12 प्लस। अगर नीट में जाना है तो 11th और 12। आप MBBS डॉक्टर भी बन सकते हैं, सिर्फ इंटर को मजबूत बनाना होगा। उसके बाद देखिए जैसे मेडिकल हो गया, इंजीनियर में जाना है जैसे बीटेक वगैरह है। दूसरी बात क्या है? IIT है। सब एंट्रेंस एग्जाम के लिए सब सवाल पूछा जाता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। हमारे देश में अधिकतर स्टूडेंट ये बात दिमाग में नहीं घुसाते हैं, जिस कारण बाद में उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या है? अगर शुरू से उसको पता चल जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये थॉट रहता है कि हमको साइंटिस्ट बनना है, तो साइंटिस्ट बनना तो पहले इंजीनियर बनो, IITian बनो, उसके बाद तुम बन सकते हैं साइंटिस्ट। लेकिन पहले साइंटिस्ट बनने के लिए तुमको बेस जो है उसको मौजूद करना होगा इंटर। लेकिन इंटर नहीं पढ़ाई करेंगे, लेकिन थॉट है, विचार रखे हैं साइंटिस्ट बनने का, क्या होगा? नहीं होगा। इसलिए बोल रहे बाबू कि अभी 11th क्लास शुरुआती पॉइंट है, शुरुआती पॉइंट से थोड़ा दिमाग लगा कि अभी से हम लोग मजबूत ढंग से पढ़ेंगे ना तो आगे वाला पल में दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग फांकी मारें तो बस 2 साल तो ऐसे कोरोना में पार हो गए जैसे तैसे, तो पार हो गया, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी झारखंड में रिजल्ट जैक बोर्ड में 92%, जो ये साइंस लेवल में हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये रिजल्ट को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोरोना का रिजल्ट था, पार हो गया। अब ये जो 2023 से जो एग्ज़ाम होने वाला है, अब फिर अपना पुराना रूल पर आधारित होगा। इसका मतलब अब पढ़ना भी पड़ेगा तभी रिजल्ट होगा, नहीं तो संभव नहीं है। ये 2 साल कोरोना था इसलिए रिजल्ट पूरा फुलफिल हो गया। अब देखिए इसका जब परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? चलिए इसका परिभाषा डील करते हैं। देखिए स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल